अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। तो हमारा ब्लॉग हमने स्टार्ट करा है आज देखना 2:30 बजे से। हाँ बस हाँ सही है। तो यहाँ पे देखो आज कौन सी रेसिपी बनने जा रही है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनेगी। आप बने रहें हमारे ब्लॉग के अंदर और देखते रहें कि आज हमारे अफ्तारी में क्या क्या बनेगा। गर्म पानी में चीनी डाल दी है और इसके बाद में इसके अंदर क्या डलेगा, ईस्ट डलेगा। तो ईस्ट के साथ में आज एक नई रेसिपी हमारी बेटी बनाएगी नए तरीके से, है ना। दूध थोड़ी डलेगा क्या चीज़? इसमें दूध डलेगा? नहीं चलता। और मैं यहाँ पे भिंडी बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने भिंडी काट ली है, टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्च है। आज मैं ज़रा दूसरी तरीके से बनाऊँगी भिंडी। और ये मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा आज मैं ना इस तरह से बनाऊँगी। देखा ना, ख़राब तो नहीं हुआ ना। देखा नीचे करना थोड़ा, मुझे भी नहीं दिख रहा। क्या हुआ मम्मी 1 मिनट। बस ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, क्योंकि ज़्यादा डाल के ही फायदा है। ज़्यादा तो बात है। चलते। इस बार है ना मैं खुला लेकर आई थी ईस्ट। अब इस बार अगली बार है ना मैं पैकेट वाला लाऊंगी। बस इसको रख दे। लम्स पड़ गया ना। तो ये अच्छी है, निकाल। चिकन भी निकाल ले इसमें से। हाँ, क्योंकि ईस्ट और दही मिलके तो जब भी तो अच्छा रहे। ये तो वेजिटेबल है। तो वेजिटेबल भी तो डालेंगे। अच्छा हाँ निकाल ले ये भी, और वो भी निकाल, चिकन भी निकाल ले। मैं भी बंद कर रही। हो गया, चल। दही को उसके अंदर डालेगी ना जब भी अच्छा लगता है वो खाने में। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और इसमें डालूंगी सबसे पहले सरसों का तेल। हाँ दही डालेंगे तो दूध डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो दूध भी डाल लेना थोड़ा सा, सबका अलग अलग वो रहता है ना। तो मैंने यहाँ पे है ना प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया है। और जो तरीका मैं आपको बता रही थी ना तो वो थोड़ा मिसिंग हो गया। पहले मुझे तेल के अंदर है ना हरी मिर्चें डालनी थी, फिर प्याज डालने की। कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी चढ़ा दी है। अब ये भिंडी ना बहुत ही ज़्यादा चटपटी मज़ेदार बनती है। अगर इसे हम रोटी से खाएं तो और भी अच्छा लगता है, और चावल से तो बहुत ही अच्छी लगती है ना। चावल से जब हम खाते हैं, और तेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडी चावल दे दो उन्हें और कुछ मत दो। भिंडी चावल, दाल चावल और मच्छी। दाल चावल के साथ मच्छी खुश होते। और ज़्यादा तुम इन्हें, तेरे पापा को 2 दिन 3 दिन तक भी खिला दो ना तो भी खा लेते हैं। वो कहते मुझे ना ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये रख दो। हाँ ये रख दो। ज़्यादा बनानी है। हाँ 2-2 के हिसाब से बना ले। वो तो कोई भी खा लेता है, रखा हुआ भी। उस दिन भी हमने शहरी में खा लिया था ना। मैं भिंडी आ तो रही महंगी आती है, भिंडी ले जाएंगे हम सबको। क्या हो गया? भिंडी महंगी तो आ रही पर बड़ी अच्छी आ रही, कॉली कॉली से। थोड़ा रियाज तो लाखों। ये देखो मैंने ये ऐसे ऐसे रबड़े ना उठा के संभाल कर कहाँ रख दी? अरे मैं ये काट इसको वहाँ से कैसे उठा देखा। मैं ना क्या करती हूँ, मैं ऐसे काट देती हूँ। ये दही तुझे दे दूँगी और जो इसकी रबड़ है ना वो बचा लूँगी। रबड़ कैसे बच गई? अरे दिखाऊंगी ना तेरे। अच्छा निकाल कर दो। इससे क्या करोगी मम्मी? अरे काम आ जाती पागल। देख। हाँ मम्मी, हाँ मैंने ईस्ट तो डाला ही नहीं। बस बन गई अच्छी वाली रेसिपी तेरी अब मेरी। नहीं ये वो अब डाल दूंगी। अभी क्या रखा दिखा? है आधा। हाँ डाल। डलवा दी। हो जाता है कभी कभी ऐसा। आगे देखो ज्यादा था ना ईस्ट तो इसलिए वो उठ के आया। देखो तू डालती जरा जरा सा। अब डाल दे।
अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। और देखते ही देखते माशाल्लाह कैसे माह रमज़ान अलविदा हो रहे हैं हमसे। और इस टाइम पे ना टाइम हो रहा है 3:15 और मैंने ब्लॉग चालू कर दिया था। आज जल्दी ही चालू करा था। कल मुझसे नहीं बन पाया था ज़्यादा ब्लॉग, क्योंकि ना मैं हॉस्पिटल चली गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से जब आई तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और जैसे जैसे रमज़ान जा रहे हैं ना, अपनों की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे ना अम्मी की याद बहुत याद आ रही है, क्योंकि अम्मी ना आखिरी अशरा जब रहता था तो अम्मी को कपड़ों की बहुत ज़्यादा वो लगती थी कि मेरे कपड़े कब आएंगे। पापा के टाइम पे भी वो ऐसी करती थी, पापा के जाने के बाद भी वो ऐसी करती थी। तो बस ऐसा लगता है ना कि वहाँ जाने के बाद इंसान कैसा मजबूर हो जाता है। चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उनके लिए सवाब पहुँचा सकते हैं और उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा था कि भरा पूरा परिवार था, और आज ऐसा लगता है कि जैसे हम अकेले हैं। बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूँ कभी कभी मैं अपने आप को। और अपनों की जब याद आती है ना तो खुद ही खुद आँख भी भर के आती है, दिल भी भर के आता है। और ऐसा महसूस होता है ना कि अपने थे तो हम कितने बेफिक्र थे। जब तक अपने बड़े रहते हैं ना तो हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती। हमें ये रहता है कि हाँ है ना, माँ बाप करेंगे ना, पापा आ जाएंगे, अम्मी आ जाएंगी। और मुझे ना रमज़ान में अपनी अम्मी की बहुत याद आती, पापा की बहुत याद आती। मेरे पापा सबके लिए सब कुछ करते थे, अपने लिए जल्दी से कपड़े नहीं बनाते थे, लेकिन हाँ हम सबका पूरा करते थे। तो माँ बाप आखिर होते ही ऐसे। आप सबके यहाँ पे भी आप सबके माँ बाप कैसे करते होंगे, क्या क्या लाते होंगे, मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस ये यहाँ पर चुपचाप बनाती रही और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई कि मेरी आँख लग गई। और यहाँ पर इसने ना ये चिकन है, क्या है चिकन वो नींद में सुट गई तो कुछ समझ नहीं आ रहा। है। नींद में सुट गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये आज क्या क्या बना रही है? इसमें पानी है क्या? शौरमा क्या है इसमें, क्या है? देखना ये तो पकड़ मुझसे बोल दे। सही बनकर परफेक्ट हो गई ना। शौरमा बना रही है ये। और रखी इसमें का रखी है, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी भी है। है? हाँ। तो मैं अजान हो रही है गाइस, और मैं यहाँ पे ना चन्नी उतार लेती हूँ और फिर उसके बाद में ना थोड़ी सी भजी बनाऊंगी। आलू मुझे दे दो। काय के लिए? मम्मी तो सारे बन बनाना। नहीं, थोड़ी सी बनाएंगे। वो थोड़ी सी बनाओ तो फिर तो भी ज़्यादा ही हो जाती है बेटे, कितनी कमती बनाओ। बस इतनी देखना, आंटी को भी तो देनी। आंटी तो चली जाएगी जब तक। नहीं नहीं, मैं पहले बना लूँगी। कल भी वो देर से आई थी। देख हो गया क्या ये? बंद करो गैस। हाँ ये हो गया। इसी में रख दो। मैं बस स्टफिंग बना लूँ। रुक के बनाओ। बस बना ले तो आप पकौड़ी बना दो पहले। मैं तो नमाज पढ़ने जा रही हूँ, पहले अजान हो चुकी है ना। भुजिया बनाऊंगी, कांदा भुजिया नहीं, मिक्स जो हमारे यहाँ पे उस दिन बनी थी है ना, वही वाली बना लूँ ना। तो मैं यहाँ पे पुदीना डालूंगी इसमें बहुत सारा। उस दिन भी मैंने पुदीने वाली बनाई थी ना, तो बहुत ही मज़े की बन गई थी और बच्चों को वही अच्छी लगी थी। अभी तो डब्बे में रखेगी पहले। हाँ इसे डब्बे में है ना, नहीं तो ये सूखी हो जाएंगी, क्योंकि प्लेट आ नहीं सकती ना। तो चिकन को उबाला है क्या ये? बॉईल कर दिया। ठीक है, चल तू भी ये कर और मैं ये करती हूँ फटाफट। लाइट खोलती हूँ, लाइट बंद हो रही बाहर की, तो मैं फटाफट ये काटती हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना ये आलू काट रही हूँ और साथ ही साथ में आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि अब है ना आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। और आखिरी अशरे में ना जितना हो सके दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया। देखो जितना हम करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा हमें आखिरत के लिए सोचना चाहिए। आखिरत के लिए ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला अनकरीब वो दिन है जब अल्लाह ताला तेरे घर हम आएंगे तो किस मुंह से आएंगे ना। तो अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए और अपने जितने भी अजीज़ हैं ना जो मरहूम हैं उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। और बस ये है कि
अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपने लिए कलाम पाक पढ़ें, दरूद शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शते रहें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कितनी परेशानियाँ उठाई थी। और आज है ना मेरी आंखें दवाई की वजह से चढ़ी चढ़ी हो रही है, क्योंकि मैंने रात दवाई खाई थी ना सहरी में भी, तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखें मेरी भरी भरी हैं। ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी तो एक फ़ानी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो अपनी आखिरत की सबसे ज़्यादा तैयारी हमें आखिरत की करनी है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से बचाना। अल्लाह दुनिया की आग से हम ज़रा सा चटका नहीं सह पाते, लेकिन आखिरत की आग से क्या हाल होगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ से, और मैं हमेशा से अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करे रब्बुल आलमीन। और इस साल तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए यही दुआ की है शब-रात से लेकर अब तक कि अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत करे, सबके सदक़े में अल्लाह अपने रसूल के तुफ़ैल में मेरी भी मग़फ़िरत करे, मेरे माँ बाप की, मेरे सास ससुर की, हम सबकी मग़फ़िरत करे, आमीन। अल्लाह से दुआ करते रहो और अपने आखिरत की सबसे ज़्यादा तैयारी ना बस आखिरत की करो। अनकरीब है वो टाइम, अपने पास है ना कुछ भी नहीं है, अपना अमालनामा बिल्कुल खाली है। पता है उस वक्त से डर लगता है। अभी मैं ना उस दिन इज्तिमा में गई थी, तो इज्तिमा में गई थी, हमारे यहाँ ना पास में इज्तिमा हुआ था। तो जब मैं पीछे बैठी थी, फिर थोड़ा ऐसा करते करते ना मैं आगे आ गई। कहते ना एक हट रहा है एक जा रहा है, एक हट रहा है एक जा रहा है, तो ऐसे करते करते ना आगे आ गई। जब मैं आगे आ गई और दुआ पूरी हो गई और उनसे मुसाफा जैसे मिलाते हैं उसका टाइम आया, तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे ना बहुत डर लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि आज मैं इनके साथ में बैठी हूँ और मुसाफा मिलाने से पहले मैं डर रही हूँ। वो वक्त क्या होगा जब अल्लाह के सामने हम होंगे और रफ्ते रफ्ते हमारी बारी जब आएगी, हम पीछे से आगे आएंगे कि अब इसका हिसाब हो गया, अब तुम्हारा हिसाब होगा, अब उसका हिसाब हो गया, अब तुम्हारा हिसाब होगा। तो उस वक्त कैसे अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे कि अल्लाह ताला हमारी तो एक भी नमाज सही नहीं, अल्लाह हमारा तो कलाम पाक सही नहीं, अल्लाह हम तो बहुत गुनाहगार हैं, झूठ से हम भरे हुए हैं, रुआ रुआ हमारा गुनाहों में डूबा है। लेकिन कैसा होगा यही सोच के ना मुझे इतना रोना आया उस दिन। और मैं वाकई में उस दिन बहुत रोई, दिल से रोई मैं उस दिन, क्योंकि मुझे उस दिन वाकई में अल्लाह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ और सवाल। तो बस अपने लिए ना आखिरत की तैयारी करो और ये सोचो कि पता नहीं अगला साल, अगला रमज़ान हमारी किस्मत में है या नहीं। हमारे हाथ से जितने अच्छे अमाल हो जाए ना, हमें उतना करना चाहिए। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मत सोचो, अपने बारे में सोचो। आज तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हें अल्लाह ने बीमारी दी क्यों दी है, क्या ऐसी हमारे हाथों से गलती हो रही है जो अल्लाह ताला ने हमें इसमें गिरफ्तार कर रखा है। तो दूसरों के बारे में जब तुम नहीं सोचोगे ना और अपने बारे में सोचोगे, तो तुमसे गुनाह भी नहीं होंगे। और तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो क्या हमारे अमालनामे में भी लिखा जाएगा। तो इसलिए हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जो किसी का दिल दुख जाए, हमारे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जाए जो किसी का दिल दुख जाए। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचो, इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। माह रमज़ान में तो अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचा लेते हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा और जो दिन आते हैं, 11 महीने होते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में दखल अंदाज़ी करते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रही है, क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए हमें। और इन चीज़ों से ना, छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जो गुनाह है वो भी कम होंगे और हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बरकत होगी। ज़िंदगी में बरकत क्यों घटती है? जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो इसीलिए ज़िंदगी उम्रें ना इतनी कम हो गई हैं। अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचें ना, पहले के लोग अच्छा सोचते थे, उनकी उम्रें कितनी लंबी लंबी रहती थी, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे, ना ही वो ये सोचते थे कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है। आज तो यहाँ पे मेरी बेटी ने ऑर्डर दिया था कि किसी चीज़ के लिए, तो वो देखते हैं क्या, ओ बैग है। ये काफ़ी दिन से बोल रही थी और इसने फाइनली ऑर्डर दे के मंगा लिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसकी क्वालिटी देखते ना, माशाल्लाह।
अच्छा ये ऊपर से वहाँ इधर से बता देगा। अरे ये रहा। नहीं ऊपर से भी है ना मम्मी। अच्छा है माशाल्लाह है। और यहाँ चैन भी है इसके अंदर। सही है। हाँ हाँ सही है। और मिर्ची मैंने इतनी डाली। हाँ बस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी। खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा खुशबू तो हमें बहुत आ रही है, पर क्या करें रोज़े से मजबूर है हम। इसमें मैंने डालूं और इसमें डाली थी, जब डाली थी ठंडा करके डालते हैं वो तो मैंने ठंडा करके हाँ ऊपर से डाल दी। हाँ तो बस मुझे ऐसे ही डालना, अभी इसमें नहीं डालना। मैं बंद कर। हाँ चलो बंद कर दो। और तुम्हारा आज कौन सा रोज़ा हो गया? 20वां। 20वां रोज़ा तुम्हारा? एक रोज़ा आगे चल रहा है तुम। पापा को घूमना पता है। अम्मी नमक देख लो। हाँ। और क्या खाया था, क्या बनाया? और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, इतनी सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ और वहाँ पर वो किस तरह से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बस बता देते हैं बेचारे, अपना दिल रख लेते हैं। पर ये सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन ख़्याल मेरा मुझे उन्हीं का आता है कि परदेश में इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है और कैसे वो वहाँ रह रहा है, ये तो वो जानता है, उसका दिल जानता है। अल्लाह ने आदमी को बहुत हिम्मत दी, बहुत क़ुव्वत दी। इतने साल हो गए हमारी इस शादी को, लेकिन आज तक भी हमने रमज़ान मुबारक साथ में नहीं गुजारे। अल्लाह से दुआ करती हूँ हर साल के अल्लाह ताला एक साल तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा लाए जब ये सारी बहारें हम सबके साथ हो। और यहाँ पढ़ने लगी मैं अफ्तार के बाद नमाज़। तो ये अफ्तार हमने कर ली है, नमाज़ भी हमने माशाल्लाह पढ़ ली है। अब हमारी मस्जिद के अंदर है ना ख़त्म शरीफ का ऐलान हो रहा है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो आज का व्लॉग जैसा भी था मैंने बनाया, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। बहुत सारी दुआओं में हमें भी याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।